हेलो बच्चों, 90 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वही जो मैंने लेक्चर 1 में आपको सिखाया था, रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ द वॉइड एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, दो वॉइड्स की रेडियस के बारे में पढ़ा था हमने लेक्चर 1 में, जहां तक आपको याद होगा। ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें क्या था, ट्राइगोनल वॉइड इज 0.155 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना होगा। और हमने क्यूबिक वॉइड के लिए सीखा था, सो दैट वाज, सब लोगों को याद होगा बिल्कुल। ये डायरेक्ट रिलेशंस आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर एकेडमिक एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स में भी बहुत हेल्पफुल होगा। डेरिवेशन बोर्ड्स में पूछ लेते हैं, अदरवाइज आपके एकेडमिक में एंट्रेंस में नहीं होता। आज की क्लास का टारगेट क्या है, तो आज की क्लास में हम टेट्राहेड्रल की रेडियस के बारे में बात करेंगे और हम इसके अलावा ऑक्टाहेड्रल रेडियस के बारे में बात करेंगे। सो ये दो पार्ट्स जो हैं आज के इस लेक्चर में आपको बताने। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं, ठीक। तो जरा स्टार्ट करते हैं आज का अपना काम। तो आइए जरा स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, बहुत छोटा सा है, जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सबसे पहले सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कैसे है, तो भाई किसी भी हेक्सागोनल अरेंजमेंट में, कौन सा हेक्सागोनल अरेंजमेंट में, लोअर लेयर जो होती है उसके 3 एटम और अपर लेयर के 3 एटम। ठीक है, अपर लेयर के 3 एटम जो है आपके, कैसे, जरा देखो, ये अपर लेयर के 3 एटम यहां पे बना रहा हूं मैं, ऐसे सेम रेडियस के होने चाहिए। ठीक है, ये आपके अपर लेयर के, देखिए, ठीक, थोड़ा सा ये सही होना चाहिए ताकि बीच में स्पेस सही क्रिएट हो सके। ठीक, तो जो यहां पे जो वॉइड बनेगा, दिस इज व्हाट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर से तो समझ ही नहीं आएगा कि कैसे हम वॉइड का रिलेशन निकालेंगे, रेडियस का रिलेशन निकालेंगे। तो इसको ठीक तरीके से समझें तो ये कुछ ऐसा समझाया जाएगा। जरा चेक करना कि आपके 4 एटम हैं, ये आपके चारों एटम मैंने बना दिए। कौन से 4 एटम बना रहा हूं भाई, ये आपके 4 एटम जो है ऐसे स्क्वायर प्लेन पे हैं, 1 2 3 4, और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ठीक, तो यहां वाला जो ये स्पेस है आपका, ये वॉइड का स्पेस रहेगा। ठीक है, एक एटम ऊपर रहेगा और एक एटम कहां रहेगा, नीचे। तो अगर आप इन सभी के सेंटर को जब जोड़ेंगे और ऊपर वाले एटम के सेंटर से इन सब के सेंटर को जोड़ें एक बार, तो आपको एक स्क्वायर पिरामिड नजर आएगा। और सेम आपको इन्हीं सेंटर्स को नीचे वाले एटम के साथ भी जोड़ना है, तो आपको एक ऑक्टाहेड्रल शेप आपको नजर आएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ इस चीज को एक बार फिर से समझा देता हूं कि ये अगर मैं नीचे वाले लेयर के तीनों एटम को इस तरीके से अरेंज करता हूं, नीचे वाले लेयर के लिए मैं ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करता हूं, ये देखिए ऐसे, और ऊपर वाले लेयर के लिए ये वाले सभी सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, एकदम ये स्टार टाइप का, शक्तिमान का स्टार टाइप का नजर आएगा आपको। यहां पे जो स्पेस होगा बीच में, वही आपका वॉइड हो जाएगा। तो वो चीज इसमें ज्यादा क्लियर हो रही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, बहुत क्लियर स्ट्रक्चर बना देता हूं एक बार, क्योंकि अगर वॉइड का रिलेशन समझना है तो कॉन्फ़िगरेशन का बहुत अच्छा मतलब आइडिया होना चाहिए आपको, तभी आप ये चीज और बेटर समझ पाएंगे भाई। ये लीजिए, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। अब अपर लेयर जो है वो ये वाली, मतलब अपर लेयर का जो ट्रायंगुलर पार्ट है ये वाला, ये देखिए 1, ये एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, देखो। ठीक, ये मान लो एक इनमें से ये रहा, जिसके वर्टिस ऊपर की तरफ पॉइंटेड, मतलब ऐसा ट्रायंगल पॉइंट आउट कर रहा है आपको। देखो, अगर यहां से आप देखेंगे और इसके जस्ट नीचे वाला देखो, ये वाला, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला, तो अगर इधर वाले का ऐसे पॉइंट कर रहा है तो नीचे वाले का जो है पॉइंट कहां कर रहा है, नीचे की तरफ, ऐसे। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझ आएगी।
तो डेरिवेशन के लिए हमें इन सबको इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, हमें सिर्फ ये वाला डायग्राम देखना है जो आपको ये दोनों नजर आ रहे हैं। इन दो डायग्राम से आपका काम खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो स्क्वायर प्लेन बना हुआ है, ये जो स्क्वायर प्लेन बना हुआ है, इस स्क्वायर प्लेन के बनने के लिए कितने एटम्स यानी कितने स्फीयर रिक्वायर्ड है भाई? 4 स्फीयर रिक्वायर्ड है। ये लीजिए आपके चारों स्फीयर ही है, ठीक है, बना दिए चारों स्फीयर। सेम रेडियस के होने चाहिए, तो मतलब आप यहां लिख सकते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। हर एक स्फीयर की रेडियस हमने मान ली आर, और स्मॉल आर हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ वॉइड। डन। तो ये जो आपके एक ही प्लेन पे 4 एटम है, इन्हीं के सेंटर को आप क्या करो, जोड़ दो, तो आपको एक स्क्वायर देखने को मिलेगा, ठीक। जबकि स्क्वायर के सेंटर में ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यही तो आपका वॉइड है। अब आप क्या करें, यहां से एक डायगोनल डाल दें। ये डाल दिया आपने यहां से डायगोनल, देखिए, और ये वाला ट्रायंगल हाईलाइट कर दें, इसको A मान लें, ये आपका B और ये आपका C सेंटर, बस आपका आंसर आने वाला। अब देखो, अब इस AC की लंबाई निकालो। AC स्क्वायर कितना होगा? इट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक और चीज सर, ये AB की लेंथ क्या रहेगी? तो ये लेंथ जो है इसकी रेडियस और इसकी रेडियस का सम होगा 2r। ऐसे आपके ये दोनों रेडियस का सम, तो बस हो जाता है AC स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 8r। चेक कर लेना ध्यान से, और इस हिसाब से आपका ये हो जाएगा 8r स्क्वायर के लिए 2√2r। चेक कर सकते हैं आप एक बार ध्यान से। ये आपके AC की लेंथ आ गई रेडियस ऑफ स्फीयर की टर्म में। तो चेक करते हैं आप कि हमें कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ वॉइड को भी इंट्रोड्यूस करना होगा। अब इसी AC की लंबाई को हम एक और तरीके से समझा सकते हैं। AC की लंबाई एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो, रेडियस की टर्म में यहां से यहां तक एक रेडियस इस एटम की, यहां से यहां तक एक रेडियस, मतलब एक और रेडियस इस एटम की, तो क्या लिख सकता हूं 2r प्लस, और जो आपका स्फीयर है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे डायमीटर आएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ r। चेक कर ले एक बार, AC की लंबाई रेडियस की टर्म में ये है, और AC की लंबाई पाइथागोरस यूज करके हमने रेडियस की टर्म में, स्फीयर की रेडियस की टर्म में ही निकाले। तो अभी दोनों बराबर होने वाले हैं बिल्कुल, तो आप लिख सकते हैं, देखिए, है ना। अब फटाफट इसे सॉल्व कर देते हैं और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से चेक कीजिएगा। यहां से आप 2r कॉमन ले लें और आपके पास आएगा √2 - 1। चेक कर लें। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका इस साइड यहाँ पे आपने थोड़ी सी गलती हो गई, ये यहाँ पे स्मॉल r रहेगा भाई, है ना। ये कैपिटल R तो हम उधर ले गए, ठीक, सॉल्व करने के लिए। ये यहाँ पे आपका स्मॉल r होगा। डन। तो ये r इज इक्वल टू r 0.414 इट इज 1 ये टोटल वैल्यू इसकी है, वो माइनस करने के बाद आएगी, तो ये आपका 0.414 टाइम्स आ जाएगा। ये जो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ऑक्टाहेड्रल जो आपका वॉइड है, इसकी रेडियस 0.414 टाइम्स रेडियस जो है आपकी किसकी होगी? यस, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो डिपेंड करेगा, चाहे रेडियस आपकी कोई भी हो, 1, 2, 3 या फिर कोई भी पॉइंट्स में कुछ भी हो, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वॉइड की रेडियस आएगी। तो कहीं कहीं हमने ये चीज पहले ही पढ़ी थी कि रेडियस पे, स्फीयर की रेडियस पे वॉइड की रेडियस डिपेंडेंट होती है। तो आप इसे फटाफट एक बार चेक कर लें सारी चीजों को ध्यान से, और अब हम सीखते हैं नेक्स्ट। हाँ बच्चों, तो देखो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल के लिए। बहुत सिंपल, ध्यान से समझिएगा। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है? सबसे पहले तो आपके लोअर लेयर के 3 एटम और उसके जस्ट ऊपर यानी नेक्स्ट लेयर जो होती है उसका एक एटम जो ऐसे रखा हुआ होता है। तो यहां से जो वॉइड क्रिएट होता है, जो बीच में बनता है, उसको हम
टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। लेकिन अगर इस वाले फिगर से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सर ट्राइगोनल वॉइड और टेट्राहेड्रल तो एक जैसा हुआ। तो आपको बता दें कि टेट्राहेड्रल वॉइड एक 3 डायमेंशनल पैटर्न पे बनता है। तो जरा इसको जरा ध्यान से चेक कीजिएगा। ये कुछ ऐसा होता है कि मान लो एक एटम आपका यहाँ है, एक इधर है और एक ये तीनों एटम ये एक दूसरे को टच करेंगे, लेकिन समझाने के लिए मैं अभी दूर दूर बना देता हूँ। और एक एटम जो है इसके ऊपर वाला, ये ऊपर वाले लेयर का एटम है जो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक, तो ये कुछ होता क्या है, ये आपका इनके सेंटर को अगर मैं जोड़ दूं, जरा ध्यान देना, ठीक, और इससे ज्वाइन करूं ये ठीक है, इसके सेंटर को ऐसे जोड़ दिया, डन। अब इसको इस पीछे वाले से भी जोड़ना होगा और इनको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो आपको एक जरूर टेट्राहेड्रन नजर आ रहा होगा, जो कि पॉइंट वाइज अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा ये देखिए, ऐसा कुछ। तो यहां पे बीच में कोई तो स्पेस होगा ना, खाली जगह। आप खुद सोचो कि 3 बॉल आपने नीचे रखी हुई है और एक बॉल जस्ट उसके ऊपर रखी हुई है, तो इमेजिन कीजिए बीच में आपका एक स्पेस खाली रह जाएगा और वही स्पेस हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड। बस उसके रेडियस के रिलेशन चाहिए, हो गया काम। हर एक स्फीयर की रेडियस हम कैपिटल आर रखेंगे और सपोज जो वॉइड बनने वाला है उसकी रेडियस हमारे स्मॉल आर है। तो फटाफट देखिए कैसे इसे ड्राइव करना है, कैसे पता लगाना है। तो देखो, मान लीजिए कि ये आपकी एक क्यूबिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मैं आपको वॉइड की लोकेशन दिखाऊंगा और वॉइड का रिलेशन, रेडियस का रिलेशन। तो मान लीजिए क्यूब है, अब इसमें क्या है, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे 4 एटम अरेंज करने हैं। अल्टरनेट कॉर्नर्स पे 4 एटम। तो अल्टरनेट कॉर्नर सबसे पहले हाईलाइट करते हैं। अल्टरनेट कॉर्नर, अगर एटम यहां पे है तो इस कॉर्नर पे नहीं होगा, यहां वाले पे होगा, ठीक। अगर आपका यहां पे है तो इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं है तो यहां होगा। अब यहां प्रेजेंट है तो इस वाले को छोड़ दो। कहां पे दिखाना है, ये अगले वाले को छोड़ना है। मतलब टोटल 8 एटम, 8 जो जगह हैं, कॉर्नर्स हैं, उसकी जगह उस पे सिर्फ और सिर्फ 4 एटम्स प्लेस करने अल्टरनेट कॉर्नर पे कर दिए। अब आपको क्या करना है, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन दिखाऊं तो देखो कैसी होगी। इन सभी के सेंटर को अब जोड़ दो। आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा टेट्राहेड्रल नजर आएगा। सभी के सेंटर्स को जोड़ दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। अब आप देखिए ऐसा ही पैटर्न ये जो यहां बना हुआ है आपको इसमें दिखाई देगा। सो दिस इज व्हाट द टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन इन अ पर्टिकुलर क्यूब। तो अब इसी चीज को यूज करते हुए मैं आपको आंसर बता देता हूं। ठीक है, किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग करनी है अगर आपको, डेरिवेशन, तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना होता है कि कैसे हो रहा है। तो बिल्कुल अब हम पोजीशंस का पता लग चुका है, आइडिया हो चुका है, अब हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो मान लीजिएगा एक और चीज, जो आपकी क्यूब है ना, इस क्यूब की एज लेंथ हमने मान ली ए, क्यूब की एज लेंथ ए है जिसमें ये वॉइड बना हुआ है, जिसमें वॉइड बन रहा है। और अब ये आपको पता है ये अपर फेस है, अपर फेस। तो इसमें अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं इन दोनों को, तो आपको पता है कौन सा डायगोनल है, दिस इज कॉल्ड फेस डायगोनल। पॉइंट को मेंशन कर रहा हूं, ये ए है, ये वाला पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पॉइंट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए, ठीक। तो इन ट्रायंगल ए बी सी फेस डायगोनल है, ये ए बी, ध्यान देना। तो इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो इस फेस डायगोनल की वैल्यू क्या रहेगी, देखो राइट ट्रायंगल बनेगा तो इस फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर, जिसको आप क्लियरली अगर देखना चाहते हो तो मैं इस तरीके से यहां बना देता हूं। यही फेस डायगोनल, ये ए पॉइंट आपका, ये बी पॉइंट आपका, ये मैंने यहाँ पे फेस डायगोनल बनाया हुआ है, ये सी पॉइंट आपका। तो आप देख सकते हैं ये लेंथ आपकी ए है, ये भी लेंथ आपकी ए रहेगी, एज लेंथ, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, इट इज ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमें ए दे रखी है, तो सिंपल, हमने पहले भी सीखा सर, एक ये आपका फेस डायगोनल निकालना तो बहुत आसान है, ये लीजिए 2a स्क्वायर, ठीक है, और ए बी का आंसर आ जाएगा √2a। तो ये सर फेस डायगोनल हमने निकाल दिया।
तो अब इसका फायदा क्या है, जरा फायदा देखिए। हमें रेडियस के बीच रिलेशन चाहिए, तो आपको एक और काम करना पड़ेगा। ये जो पार्ट है इसी सेंटर को आप यहां वाले सेंटर से जोड़ें। ये यहां से मैं लाइन लेके जा रहा हूं इस पॉइंट पे, और इसको डी पॉइंट कंसीडर कर लें। इसको क्या, कौन सा पॉइंट कंसीडर करना है, डी। अब आपको ये चीज पता है कि ये जो एडी है आपका, एडी लाइन जो आपको नजर आ रही होगी, ये भी एक डायगोनल है। अब बताइए कौन सा डायगोनल है, ये बिल्कुल क्यूब के बीच में से जा रहा है। ये वाला जो लाइन, ये जो लाइन है, ये जो डायगोनल है, ये क्यूब के अंदर से आ रहा है ना, तो ये हो गया बॉडी डायगोनल। सो एडी जो है वो क्या है, बॉडी डायगोनल। जबकि आपका ये क्या था, ये था फेस डायगोनल। तो आपको क्या करना है, इस बॉडी डायगोनल का आंसर निकालना है, इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। बस इतना काम करना और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये कैसे निकाला जाए, तो सर इसको निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा। आप ये ट्रायंगल देखिए, मैं यहां पे ट्रायंगल हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखो, ये देखिए जरा ट्रायंगल जरा चेक करें, ए डी, और उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ई। अब ई डी जो है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये भी तो, सॉरी ये जो लाइन है ये भी तो फेस डायगोनल, ये तो ए बी जैसी है। चेक करके देख लो फटाफट, ईडी की लेंथ ए बी की लेंथ के बराबर है। और आपको अब देखना है ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, जिसको हम ए ई डी लिखते हैं ऐसे, ए डी और ई। इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, राइट ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल। अगर ये राइट ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, वो इसलिए हमने लिया है क्योंकि आप ये मत भूलिए कि यहां पे ही तो वॉइड बना होगा, ये जगह ही तो होगी जहां पे वॉइड प्रेजेंट होगा। भाई इन चार एटम के बीच का स्पेस चाहिए ना, तो आपको इसलिए डायगोनल की जरूरत पड़ेगी। तो एडी कहां से निकल के जाएगा, सर ये आपका वॉइड के सेंटर से होते हुए जाएगा, वॉइड के सेंटर से लाइन जाएगी, तो अब बहुत आसान हो जाता है। तो जरा चेक करें, मैं इस वॉइड को, मतलब इसको यहां रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ये देखो, ये, ताकि आपको यहां पे साफ नजर आ जाए, ठीक है। ऐसे करके ये मैंने बना दिया, ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है, ये आपका डी पॉइंट है और ये आपका ई पॉइंट है, ठीक। ए ई की लंबाई कितनी है भाई, ए एज लेंथ, ई डी की लंबाई कितनी होगी, √2a, ठीक, √2a ये निकाली थी ना। जो ए बी की लेंथ होगी वही आपकी किसकी लेंथ होगी, ई डी की लेंथ के, तो ये आपका √2a। अब आप क्या करें, आप ए डी की लेंथ निकालें, तो निकालते चलिए। सो ए डी स्क्वायर इज ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ए डी इज इक्वल टू ए आपका ए स्क्वायर प्लस ई डी कितना है, √2a, और इसका कितना हो जाएगा, √2a का स्क्वायर। सो विच इज ए स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो आपको पता है कि सर बॉडी डायगोनल है ये, तो बॉडी डायगोनल का जो आंसर होता है वो कितना आता है, √3a। तो आपको ये पहले से अगर चीजें पता है तो डायगोनल की डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे ही पता है फेस डायगोनल से √2a होगा, और जो बॉडी डायगोनल निकाला है वो आपका √3a होगा। अब बस इन दोनों को यूज करते हुए आप आगे इसको खत्म करते हैं। मैं ये हटा देता हूँ और आपको इधर समझा देता हूँ, ठीक। अब एक और चीज चेक कीजिएगा, जो एडी आपने निकाला है ये √3a मतलब एज लेंथ के टर्म में है। किसके टर्म में, एज लेंथ। आपको क्या करना है, आपको रेडियस की टर्म में भी इसको एक बार लिखना है। तो फिर से चेक करें, ऑल्सो AD इज इक्वल, ध्यान दीजिएगा AD। अब A पे यहां पे एटम है, देखो मैं यहां पे मेंशन करने वाला हूं, A पे यहां पे क्या है, एटम है, एक बड़ा सा एटम कंसीडर कर लेते हो, ये आपका A एटम है यहां पे। अब आप क्या करें, यहां पे आपको पता है कि वॉइड है, ये किस क्या है, वॉइड, इसके बाद ये वॉइड आ गया। अब यहां पे आप एक इमेजिनरी एटम कंसीडर करें, ऐसे ही उसी साइज का इमेजिनरी एटम एक कंसीडर करें, सेम साइज का, जो आपका ये सभी स्फीयर के एटम है ना, आर कैपिटल आर रेडियस का एक इमेजिनरी एटम अपनी तरफ से कंसीडर करें। अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया, ठीक। तो इस हिसाब से इसकी लेंथ क्या होगी, तो यहां पे एक आर
ये आपका 2r और यहां से ये आपका डबल स्मॉल r हो जाएगा। सो इट इज 2r प्लस, देखो है ना सिंपल। अब बस आपका काम खत्म हो जाता है। कैसे? अब आप देखिए यहां से, आप AD की लंबाई आपकी एक तो ये दे रखी है और AD की लंबाई एक ये, दोनों को इक्वेट कर दो। तो इस हिसाब से क्या हुआ, 2r प्लस 2r इज ऑल्सो इक्वल टू √3a, √3a। तो ये √3a हो गया आपका। अब जरा चेक करो, अगर आपको इनके बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आपको ये a हटाना पड़ेगा किसी भी हिसाब से। अभी a कहां से हटाया जाए, तो आप मत भूलिए कि आपने एक चीज निकाल रखी थी पहले से, ये देखिए। अब AB की लेंथ आपकी ऑलरेडी आपने निकाल रखी थी, लेकिन एक चीज मत भूलिए कि ये A और B ये जितने भी एटम है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। भाई AB की लंबाई एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, AB मतलब A एटम और B एटम जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप AB को ऐसे भी तो लिख सकते थे। देखिए जरा, A और B इन टर्म्स ऑफ रेडियस इनकी लेंथ 2r होगी, एक r इसकी और एक r इसकी, क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए मैंने छोटे छोटे एटम ड्रॉ किए हैं, है ना। लेकिन सभी एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, मतलब उनकी सरकमफ्रेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है। तो ये वाला पॉइंट अब मैं ये यहां से हटा देता हूं और बस इस जगह पे 2r जो है आपका वो 2a के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे भी ये हटा देता हूं। तो इस हिसाब से 2r इज इक्वल टू √2a। तो यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से a कितना आएगा आपका 2r बाय √2a। या आप यूं लिख लें, ये दो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका √2r हो जाएगा। ये देखिए, आपकी मर्जी, आप जैसे लिखना चाहें, है ना। a की वैल्यू आ जाती है आपकी, ये √2 टू टाइम्स होगा, एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब इसी को उठा करके आप यहाँ डाल दीजिए, आपका आंसर आ गया 2r √3। a की जगह क्या डालेंगे, इनटू ये। अब आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए a नहीं आएगा, यहाँ पे r आएगा। ठीक, a की जगह ये डाल दिया। अब इसे सॉल्व कर दें, 2r यहीं रखा रहने दें और ये -2r। ठीक, चेक करें एक बार, और ये हो जाएगा आपका। इनकी वैल्यूज प्लेस जब करेंगे आप, यहाँ पे r कॉमन है, बाहर निकाल सकते हैं। 1.732 इंटू 1.414 -2 और r इज इक्वल, इसका 2 नीचे आ जाएगा डिवीजन में। अब आप मल्टीप्लाई आराम से बैठ के करें और उसके बाद जो आंसर आए उस आंसर को डिवाइड कर दें। ठीक, ऐसा करने से आपको एक आंसर मिलेगा। इसको सॉल्व करने पे आपको एक आंसर मिलेगा, दैट इज 0.224 समथिंग आता है, बट अराउंड अगर हम लिखें तो 0.225 लिख सकते हैं आप। तो इसका, इस पूरे का सोल्यूशन जो होगा, डिवीजन माइनस और वो सॉरी मल्टीप्लिकेशन माइनस और आफ्टर डिवीजन यू विल हैव दिस आंसर। तो फाइनली, क्योंकि हमें ये चीज पहले से पता है तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, और इस हिसाब से जो आपका फाइनल आंसर आया 10 रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.225 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ये चीज डायरेक्ट आपको याद रखनी है। अगर एकेडमिक है, डेरिवेशन है, तो आप इस तरीके से ट्रायंगल को कंसीडर करके समझा सकते हैं। वीडियो को एक बार रिवाइंड करके वापस चेक कर लीजिए और उसके बाद नोट कर लें। फटाफट देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा वॉइड सबसे बड़ा है और कौन सा वॉइड छोटा, मतलब हमें सीक्वेंस देखना है। तो फटाफट इसे चेक करें एक बार। हाँ बच्चों, तो देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर मान लो स्फीयर की रेडियस r ही रहती है तो ऐसे केस में चारों टाइप के जो वॉइड बनेंगे उनका सीक्वेंस मतलब ऑर्डर लिखो कि किसका साइज सबसे बड़ा और किसका कम। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड का ऑलरेडी रिलेशन लिखा हुआ है, तो सभी रिलेशन ट्राइगोनल वॉइड के लिए, ट्राइगोनल वॉइड के लिए क्या था याद करें, ट्राइगोनल वॉइड का था 0.155 टाइम्स ऑफ r, जबकि आपका क्यूबिक के लिए कितना था, डायरेक्ट रिलेशन याद रखने, देखो ये था। इसके अलावा जो आज अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पढ़ा हमने, उसका कितना था, दैट इज 0.414 r। अब इन चारों पार्ट्स को एक तो डायरेक्ट याद रखें, दूसरा कंपैरिजन बेसिस पे देखो
रेडियस सबसे ज्यादा बड़ी किसकी होगी? तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी होगी क्यूबिक की। तो इस हिसाब से क्यूबिक वॉइड जो है उसका साइज सबसे बड़ा होगा। साथ ही साथ उसके बाद अगर हम चेक करें बिल्कुल तो फिर ऑक्टाहेड्रल आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड लास्ट जो सबसे छोटा वॉइड बनेगा दैट इज, यहां पे लिख देता हूं, ट्राइगोनल वॉइड। ठीक, तो इस हिसाब से ये सीक्वेंस आप जरूर ध्यान रखें साइज के लिए। और डायरेक्ट न्यूमेरिकल अगर आपसे आता है, आपसे पूछा जाता है, तो फिर आप इन रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पहले रेडियस रेशियो रूल को हम समझेंगे और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड करके दूंगा। तो प्लीज मीनवाइल ये सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा।